कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं JEE 2025 में कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको। इफ Z1 लाइज ऑन, एक इक्वेशन दिया हुआ है Z1 के लिए, मोड Z-8 प्लस 2i इज इक्वल टू 1। एंड Z2 के लिए दूसरा इक्वेशन है Z2 लाइज ऑन मोड Z-2 माइनस 6i इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन हमको दिए गए हैं। देन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ये फाइंड आउट करना है कि मोड Z1 माइनस Z2 मिनिमम कितना होगा। ऑप्शन ऑलरेडी हमको दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहा है तो z की वैल्यू पता होनी चाहिए। z क्या होता है? x प्लस आई वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले Z1 के लिए हम क्या करते हैं, क्या इक्वेशन है? Z-8 प्लस 2i इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। z की जगह पे x प्लस आई वाई वैल्यू पुट कर देते हैं तो मोड x प्लस आई वाई माइनस 8 प्लस 2i इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ऐसा। यहां पे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग कर लेते हैं। तो देयरफॉर ये रियल पार्ट है तो ये पेयर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 8 प्लस ये इमेजिनरी पार्ट में से i कॉमन, तो अंदर क्या बचा? y प्लस 2 का मोड इज इक्वल टू 1। अभी हमको पता है कि दोनों साइड से अगर मोड हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे x-8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन होगा? सर्कल का इक्वेशन। यानी कि ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो क्या है? 1। तो यहाँ पे हमने दो सर्कल लिए हैं दो इक्वेशन के लिए। यहाँ पे पहला जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 1। लेकिन कहाँ पे ये पॉइंट होगा? तो अगर हम x-8 को 0 से कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 8। एंड y प्लस 2 को अगर 0 से कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -2। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पे 8 एंड वाई एक्सिस पे -2 पे एक पॉइंट है जहां पे एक सर्कल ड्रॉ करा है 1 रेडियस वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? 8 एंड -2। समझ गए ये कैसे किया? सेम उसी तरह से आपको सेकंड जो इक्वेशन है Z2 के लिए उसको सिंप्लीफाई करना है। तो Z2 का इक्वेशन क्या था? मोड Z-2 माइनस 6i इज इक्वल टू 2 है। तो अभी z की जगह पे वैल्यू x प्लस आई वाई -2 माइनस 6i मोड इज इक्वल टू 2। रियल पार्ट ये हो जाएगा तो इसका ब्रैकेट हो जाएगा एक x-2। इन दोनों में से i कॉमन आ जाएगा तो प्लस i कॉमन, अंदर क्या बचा? y-6 इज इक्वल टू मोड 2। सेम उसी मेथड से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो 2 रेडियस वाला ये सर्कल हो जाएगा दूसरा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर x-2 इसको अगर हम कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू होगा 2 एंड y इज इक्वल टू होगा 6। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 एंड 6। अभी इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको 10th स्टैंडर्ड में जाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको पॉइंट ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, एक लाइन हो गई ए एंड बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 माइनस 8 यानी कि -6 उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 प्लस 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट 100। यानी कि 100 क्या मिला हमको? 100 किसका रूट होता है? 10 का। अभी
ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका नहीं हुआ, ध्यान रखना है आपको। 10 ऑलरेडी ऑप्शन में होगा ही, आप जो गलती करोगे वो ऑलरेडी ऑप्शन में होगा। हमने क्या किया यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया शॉर्टेस्ट, लेकिन यहाँ अगर इस रेडियस को, इस साइड भी है तो इस साइड भी रेडियस होगी 2, तो ये जो 2 + 1 3 है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 10 - 3 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 7, यानी कि ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7। समझ गए, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है वैल्यू, तो मिनिमम के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मिनिमम कितना होगा, 7।